नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र व मुंबई के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह की याचिका पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। उधर 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। जो सियासी संग्राम मचा हुआ हो उसके बीच में कैबिनेट की बैठक और उससे पहले क्राइम ब्रांच से 86 अफसरों का ट्रांसफ़र ये साबित कर रहा है कि वहाँ पे जो उथल पुथल है वो किस तरह की है। सचिन वाजे भी इसी क्राइम ब्रांच में तैनात थे। आपको बता दें कि जो विपक्ष के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, वो बार बार इस बात के जिक्र कर रहे हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स क्या है और उसमें किसका किसका नाम है, जिसको लेकर के वो केंद्रीय गृह सचिव से मिले थे और सीबीआई जांच की मांग की थी। बार बार शरद पवार को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ रही है कि अनिल देशमुख उस दौरान जो है क्वारंटीन थे या हॉस्पिटल में थे, जिस दौरान को लेकर के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिख करके आरोप लगाया है कि सचिन वाजे को 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया गया था। इसके अलावा संजय पाटिल जो एसीपी हैं उनसे भी ऐसा ही उनको भी टारगेट दिया गया था। दरअसल वो इसमें दो अफसरों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। एक है रश्मि शुक्ला, वो 1988 बैच यानी जिस बैच के परमवीर सिंह हैं उसी बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वो उस समय जो है उनका जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है उसको हेड कर रही थी। उन्होंने जो अगस्त में रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट में जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बार बार वो जो बोल रहे हैं उसमें इस बात का बाकायदे जिक्र है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कहां कहां सिफारिशें की गई, किन किन नेताओं के उसमें नाम है। तो जरा वो सुनिए। सचिन पाटिल डीसीपी हैं, उनके नासिक ट्रांसफ़र के लिए संतोष जगताप नाम के एजेंट ने आदित्य ठाकरे यानी कि जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, अनिल देशमुख और ये जो गृह मंत्री हैं, अजित पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं, इनसे मुलाकात की थी और इस ट्रांसफ़र के लिए सिफारिश की थी। शरद पवार ने बाद में उद्धव ठाकरे को मैसेज भेज करके और ये उनके ट्रांसफ़र के लिए कहा था। ये एक पुलिस का बड़ा अफसर अपनी रिपोर्ट में इसे लिखा है इसने, आप रिपोर्ट भी देखेंगे जो उन्होंने दिया है और इसी को लेकर के पूरी सरकार परेशान है। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग रैकेट का नाम आया है, जिक्र आया है, उसमें जो है 40 अफसरों के ट्रांसफ़र की बात बताई जा रही है और आपको बता दें कि इन अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे लिए जाते हैं, ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ये धंधा चलता है, लेकिन सीक्रेट रखा जाता है। कम मामलों में होता है, होना नहीं चाहिए, कानून के मुताबिक होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि ये रैकेट का शक्ल अख्तियार कर ले तो समझ सकते हैं कि फिर उस प्रदेश की कानून व्यवस्था पे इसका कितना असर होगा। यदि भ्रष्ट अफसर आएंगे तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा मचाएंगे और सफ़ेद पोशों को भी यही सूट करता है कि मिल करके भ्रष्टाचार करें। तभी तो अनिल देशमुख और सचिन वाजे का नाम एक साथ जुड़ जा रहा। और उधर जो है सचिन वाजे की जो डायरी बरामद हुई है उसमें जो है कोड नेम को जो डिकोड किया गया है उसमें भी पब रेस्तरां से पैसा है वो आने की बात लिखी हुई है, कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आता है। तो ये बातें जो आरोप लग रहे हैं, जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं मैच कर रही है कि आप बार से, रेस्तरां से, और बाकायदे उसकी संख्या बताई गई कि इतनी संख्या है, 1700 के कुछ आसपास वो संख्या बताई गई थी। यहाँ से हर से 2-3 लाख रुपए यदि आते हैं तो ये अमाउंट 50 करोड़ के आसपास बैठता है। तो सब टैली कर रहा, इसका मतलब कुछ हो रहा था जिसको छिपाने की कोशिश हो रही। इसी बीच में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला रैकेट है, इसमें क्या हुआ था कि फ़ोन को इंटरसेप्ट किया गया था। और किसने किया था? ये वहीं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने ही किया था। और उसके आधार पे जो सुबोध जायसवाल हैं, वो सीनियर आईपीएस अफसर, उन्होंने कुछ कार्रवाई भी की थी। उसी का जिक्र जो है देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं कि उनके टाइम में कार्रवाई हुई। लेकिन रश्मि शुक्ला ने जब ये रिपोर्ट सौंपी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन चुके थे अगस्त 2020 में, तो बजाय उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के उनका ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब दोनों अधिकारी केंद्र में हैं। तो ये जो बात निकल करके आ रही, इससे शरद पवार भी घिर जा रहे हैं
और पूरा कुनबा ही गिर रहा है। आदित्य ठाकरे का भी नाम आ रहा है, उसके उद्धव ठाकरे का भी नाम आ रहा है, अजीत पवार का भी आ रहा है, अनिल देशमुख का भी आ रहा है। अब इसको दूसरे हिसाब से जरा सोच लेते हैं कि क्या नेता सिफारिश नहीं करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए? बिल्कुल करते हैं, लेकिन वही बात आ रही है कि एक रैकेट के रूप में, एक रैकेट बीच में एजेंट, वो एजेंट पैसा वसूल रहा हो इन अफसरों से और उसके बाद नेताओं तक उसको पहुंचाया जा रहा हो, नेता जो है उसकी सिफारिश कर रहे हैं। एक ये बात, और दूसरी ये बात कि कोई सिंपल सिफारिश आई किसी अधिकारी की और उसको अग्रसारित कर दिया कि देख लीजिए, दोनों में बहुत अंतर है। जो पैसा देकर के पोस्टिंग पाएगा और उसके लिए बाकायदे एजेंट का सहारा लेगा, दलाल का सहारा लेगा, उस प्रदेश का भगवान ही मालिक है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, और राज्यों में भी ऐसा होता है। लेकिन चूंकि फिलहाल महाराष्ट्र और मुंबई का मामला गर्म है और इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, इसलिए ये बात है वो सुर्खियों में है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और कैबिनेट की बैठक होती है तो उससे क्या निकल करके आता है। जैसे ही पता चलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।